Hey, good morning my dear students. How's your Diwali? आई होप सो कि आपने आपकी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि दिवाली सेलिब्रेट करते करते हमें अच्छे से अपना पढ़ाई भी करना है, राइट? चलो, तो आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 7। तो चलो, इसमें हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। ऑन 1st January 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? तो देखिए, सानिका जी ने फर्स्ट डे, यहाँ पर जो जो गिवन है वो हमें पहले अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेना है। व्हाट इज गिवन? तो यहाँ पर दिया क्या है हमें? गिवन ऑन फर्स्ट डे सानिका जी का कितना सेविंग था ऑन फर्स्ट डे? हियर सानिका 10 रुपीज इन्होंने सेव किया है। सेकंड डे को इन्होंने क्या किया है? ऑन सेकंड डे शी सेव 11 रुपीज। ऑन थर्ड डे शी सेव 12 रुपीज। अब देखिए, हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है 10, 11, 12। तो ये दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमने अगर डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमें डी मिलता है 1, और हमें यहाँ पर ए भी मिल गया है, दैट इज 10 मीन्स ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू, ओके। और वो मिल गया हमें 10, ओके। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? अब देखो, यहाँ पर इन्होंने गिवन दिया हुआ है। देन ऑन 31st December 2016, 31st 2016 दिसंबर 31st दिसंबर 2016 को देखिए, अगर 2016 को 4 से डिवाइड किया है तो हमें क्या मिलता है? दैट इज लीप ईयर। तो लीप ईयर में डेज कितने रहते हैं? दैट इज 366, ओके। सो हमें यहाँ पर n का वैल्यू भी मिल गया है और दैट इज 366। अब हमें ये क्या हो गया है? 36 माइनस 1 इंटू डी, ओके। दिस इज द फॉर्मूला। अब n का वैल्यू तो हमें मिल गया है, दैट इज 366 डिवाइड बाय 2। मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर n का वैल्यू हमें मिल गया है 366। तो यहाँ पर अगर हम a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू दैट इज 10, ओके, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है? 366 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मालूम है हमें 1 है, ओके। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें 183। आप डिवाइड करके देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? 20 प्लस यहाँ आएगा 365। अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं 20 प्लस 365, तो यहाँ है 183 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है ये वैल्यू, यानी ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो ये मिल रहा है हमें 385। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मैंने पहले ही मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 70,455। ये हो गया है सानिका जी का कितने दिनों का? 1 ईयर। वो भी 31st दिसंबर तक उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं? दैट इज 70,455। इतने इन्होंने पैसे टोटल सेविंग अमाउंट है। सो 70,455, ओके। सो राइट इट डाउन बेटा। सो सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। A man borrow ₹8,000 and agree to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 monthly installment. Each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and the last installment. अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर गिवन क्या है? एक आदमी ने पैसे लिए दूसरे आदमी से 8,000 रुपीज, लेकिन उसने कैसे एग्रीमेंट किया है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और इंटरेस्ट के साथ में वापस दूंगा, लेकिन वो पैसे देना है उसको 12, वो पैसे देने वाला है 12 मंथ्स इंस्टॉलमेंट में, ओके। सो वो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी और लास्ट उसका इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, ये हमें फर्स्ट अमाउंट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है और लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखो, यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम हमने क्या लिया? अ मैन बोरो, व्हाट इज गिवन, ये यहां पर लिखना है आपको। मैन बोरो 8,000 रुपीज
और वो वापस कितने देने वाला है 1360। सो हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल आ रहा है इतने टोटल पैसे उसको क्या करना है 12 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। यानी ये हमें वैल्यू मिल गया है एसएन का। ओके लास्ट वैल्यू है यानी इसका हमें क्या करना है टोटल करना है। अब देखो इसने हमें क्या कहा है कि वो 12 मंथ्स में वापस करने वाला है तो यहाँ पर हमें यन का भी वैल्यू मिल गया है। ओके ये टोटल है और ये टोटल 12 महीने का वैल्यू है। इसने इतना पैसा देना है उसको वापस और 12 मंथ्स में वापस करना है इसलिए यहाँ पर हमने एन का वैल्यू 12 लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्या है यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है और उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट वैल्यू क्या है इसका टीएन क्या आने वाला है। ओके अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। ओके सो यहाँ पर वो ईच इंस्टॉलमेंट कितना देने वाला है हमें वो क्या करने वाला है 40 रुपए कम देने वाला है। सपोज हमें यहाँ पे फर्स्ट नहीं है वैल्यू मालूम लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 40 रुपए कम देने वाला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सेकंड में उसके बाद में। ओके सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एसएन के लिए। ओके तो ये जो 40 है तो वो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है -40 क्योंकि लेस देन बोला है। ओके तो यहाँ हमें डी का भी वैल्यू मालूम हो गया है। अब हम एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके एसएन का फॉर्मूला लिखते ही हमें ए का पता चल जाएगा तो एसएन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n - 1 इंटू डी। देन एसएन का वैल्यू मालूम है हमें क्या है 9360 क्योंकि वो टोटल अमाउंट देने वाला है वो भी 12 मंथ्स में तो 12 यहाँ पर लिख लेते हैं एन का वैल्यू और इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। 2 इंटू फर्स्ट ए तो हमें मालूम नहीं है। ओके तो यहाँ पर ए एज इट इज लिख लेंगे। एन का वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 12 - 1 एंड डी का भी वैल्यू हमें मालूम है दैट इज -40। ओके सो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 6 एंड यहाँ ट्वाइस ए प्लस 11 क्योंकि 12 - 1 इज 11 एंड देन -40 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में चला जाएगा इसको लिख लेंगे डिवाइड में 9360 डिवाइड बाय 6 देन यहाँ पे आएगा हमारा ट्वाइस ए प्लस यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस तो 440। ओके 11 4 जा 40 जा। अब हमने इसको अगर डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 1 है। ओके 15 60 सो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ए। अब ये माइनस है तो यहाँ पे वैसे की वैसे लिख लेंगे। ये अगर माइनस है ये अगर शिफ्ट किया इधर तो क्या आता है हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। देन इसको हम ऐसे लिखेंगे 440। ओके क्योंकि ये निगेटिव इधर आने से पॉजिटिव हो जाएगा एंड ईयर इज ट्वाइस ए। इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो यहाँ पर आया 2000 इक्वल्स टू ट्वाइस ए। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इसको हम भेज देंगे डिवीजन में तो यह आएगा 2000 डिवाइड बाय 2। इसको अगर डिवाइड किया तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है a इक्वल्स टू व्हाट a इक्वल्स टू ट्वाइस a। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मिल गया है यानी a मिल गया है और a मीन्स व्हाट फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे हमने पूछा था इन्होंने पूछा था फर्स्ट अमाउंट क्या रहेगी तो फर्स्ट अमाउंट रहने वाली है हमारी व्हाट 1000। अब हम देखना है टीएन फाइंड आउट करना है। अब हमने ए तो फाइंड आउट कर लिया टीएन फाइंड आउट करना है तो टीएन के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखो टीएन का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है वही फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू हमें मिल गया है यहाँ पर 1000 लिख लो प्लस एन का वैल्यू है व्हाट 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू है -40। ओके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1000 प्लस 11 -40। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो यहाँ आता है 1000 - 440। अगर इनका माइनस हो गया तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रहा है 560। तो देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना मिला है हमें। लास्ट इंस्टॉलमेंट वो जो पेड करने वाला है वो है 560। ओके सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज दिस एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज व्हाट 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट is 560.
सो समझ में आया बच्चों? चलो लिख लो जल्दी से। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन अ फर्स्ट ईयर he invested rupees 5,000. In second year he invested rupees 7,000. In third year invested rupees 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Okay. So हमें देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे इन्होंने बताया था कि वो 10 रुपीज 11 रुपीज 12 रुपीज ऐसे सेव कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें सचिन जी ने इन्वेस्ट किया है कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो जो गिवन है वो हमें यहाँ पर लिखना है पहले। ओके, फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया है सचिन जी ने, इन्वेस्ट किया है फर्स्ट ईयर में 5,000। ओके, सेकेंड ईयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट किया है 7,000। देन थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया है 9,000। अब देखो हमें सीक्वेंस कैसे मिल रहा है, यहाँ पे 5,000 7,000 एंड 9,000। तो हमें यहाँ पर ए का वैल्यू तो मिल गया है, ए इज 5,000। ओके, देन यहाँ पे देखो अगर हमने T2 माइनस T1 किया, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। अगर हमने कहा कि T2 माइनस T1 तो हमें डिफरेंस भी यहाँ पे फाइंड आउट होता है, तो दैट इज 2,000। ओके, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000। अगर 9,000 में से 7,000 माइनस किया तो आता है 2,000, तो डिफरेंस भी हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि 12 इयर्स में इन्होंने कितने पैसा जमा किया, इन्वेस्ट किया है। ओके, सो हमें क्या करना है, लास्ट वैल्यू निकालना है SN का। ओके, सो यहाँ पर हमने 12 इयर्स दिया हुआ है, यानी n का वैल्यू भी हमें मिल गया है, दैट इज व्हाट 12। ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं, अब फॉर्मूला लिखते हैं n/2 इन ब्रैकेट व्हाट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये तीनों के तीनों टर्म हमें मालूम है, तो SN का फॉर्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते, SN की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे S12, n की वैल्यू डाल दिया, S12 डिवाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 प्लस n का वैल्यू है 12 माइनस 1 और d का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 2,000। ओके, देन 12 डिवाइड बाई 2 करा तो यहाँ पर 6 आंसर आता है, और इसको लिखेंगे हम 10,000 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2,000। 6 इन ब्रैकेट 10,000 प्लस 22,000, क्योंकि 11 2 जा 22। ओके, इसको अगर एडिशन करा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 32,000। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1000 के 3 0 एज इट इज आएंगे, 6 2 जा 12, कैरी 1 आया है, तो यहाँ पर 6, तो हमने इसको कॉमा भी देना है। तो देखो 12 मंथ्स में सचिन जी ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 1,92,000 इन 12 मंथ्स सचिन इन्वेस्टेड। ओके, लिख लो। सो फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, देयर इज एन ऑडिटोरियम। अब एक ऑडिटोरियम है, एक रफ स्केच देखते हैं, एक ऑडिटोरियम है। ओके, सो इस ऑडिटोरियम में क्या कहा है इन्होंने, ऑडिटोरियम विल 27 रोज। अब देखो कितने रोज है यहाँ पर, 1 2 3 अप टू 27। ये वाला जो लास्ट है वो 27 है, ये जो है फर्स्ट वो है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड रो, अप टू ऐसे करते करते यहाँ पे कितने आ रहे हैं, लास्ट वन इज 27 रो। ओके, अब इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है हमें, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। अब यहाँ पे सीट कितने हैं, 20 है, ये टोटल सीट यहाँ पर 20 है। फर्स्ट रो में टोटल सीट कितनी है, 20 है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सेकंड रो में 22 सीट्स है, एंड देन थर्ड रो जो है, इस थर्ड रो में 24 सीट्स है। ओके, सो इन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि 15th रो में कितने सीट्स आएंगे। अगर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का रो है, ओके, यहाँ डॉट डॉट दिया है, 15 नंबर्स के रो में कितने सीट आने वाले हैं।
ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट वन यहाँ पर दिया है T15 फाइंड आउट करना है, टोटल कितना है T15 में सीट्स। ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ find number of 15th row and find how many total seats are there in auditorium। ये जो हमारा ऑडिटोरियम है 27 सीट पर कितने नंबर्स आने वाले हैं, 26 पर कितने, 25 पर कितने, तो हमें ये टोटल सीट्स यानी कैसे करेंगे हम 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 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 करते करते यहाँ 27th रो में कितने सीट्स आने वाले हैं ये हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर यस 27, क्योंकि टोटल सीट ऑडिटोरियम में कितने ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं इसमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो ये मैंने आपको रफ स्केच बताया था, चलो लिखते हैं। सो देखो फोर्थ प्रॉब्लम में हमें दिया है फर्स्ट रो में कितने हैं, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में हमें दिख रहा है यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में हमें यहाँ पर दिया है कि 24 सीट्स है। तो देखो ये सीक्वेंस हमें कैसे मिल रहा है 20, 22, 24 अप टू 26 अप टू। ओके, तो यहाँ पर जो 15 नंबर का आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा T1, T2, T3, T4, तो हमें फाइंड आउट करना है T15। ओके, देन उसके बाद में कहा है कि टोटल सीट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर जो नंबर आया है T1 यानी A का वैल्यू मिल गया हमें, दैट इज 20। अब देखो T2 माइनस T1 अगर करा तो यहाँ पर डिफरेंस भी मिल जाता है हमें, दैट इज 2। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है T15। पहले हम T15 फाइंड आउट करते हैं और देन उसके बाद में S27 फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इन दोनों चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ Pn के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि T15 हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, n का वैल्यू क्या है, अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि T15 निकालना है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, डिफरेंस इज 2। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 2, दैट इज 20 प्लस 28। सो यहाँ पर कितने सीट्स है, 15th रो में सीट्स है व्हाट 48। ओके, तो यही तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल ऑडिटोरियम में सीट्स कितने हैं। सो Sn के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 इन ब्रैकेट वाइज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो यहाँ पर देखो n का वैल्यू हमें क्या मिला है, n का वैल्यू इन्होंने दिया है कि 27 रो में कितने हैं। ओके, सो यहाँ पर n का वैल्यू 27 लिख लेते हैं। अब 27 को तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, सो यहाँ 2 इंटू A मीन्स वॉट, हमें मालूम है 20 है, n का वैल्यू 27 माइनस 1 है और d का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है, दैट इज 2 डिफरेंस। तो इसको इससे डिवाइड नहीं होता है S27, तो 2 एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आएगा 4t प्लस 27 माइनस 1 इज 26 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आएगा 27 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 4t प्लस, इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो आ रहा है 52। ओके, देन इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं 27 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या आता है 92। अब 92 को अगर 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 27 मल्टीप्लाइड बाई 46। ओके, सो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 48, 12, 42, दैट इज इतने सीट्स इस ऑडिटोरियम में है। ओके, सो लिख लो जल्दी से। तो अब देखने जा रहे हैं हम फिफ्थ प्रॉब्लम, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक। अब देखो यहाँ पर एक वीक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है इन्होंने, मंडे, रफ बताने वाली हूँ, मंडे, देन ट्यूसडे, देन थर्सडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे,
देन फ्राइडे और सैटरडे। ओके, इन 6 दिनों का इन्होंने टेम्परेचर अगर रिकॉर्ड किया तो हमें कंडीशन दिया है ऑल रिकॉर्डिंग वेयर इन एपी। अब ये जो है इसका जो टेम्परेचर इन्होंने रिकॉर्ड किया है वो एपी में है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। अब देखो मंडे का और सैटरडे का अगर इन्होंने सम किया यानी एडिशन किया तो हमें टेम्परेचर मिल रहा है was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर थर्सडे एंड सैटरडे। यानी थर्सडे का ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे का और सैटरडे का +5 डिग्री ज्यादा मिल रहा है हमें। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखा है, मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्सडे एंड सैटरडे इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30। अब एक दिन का हमें दिया हुआ है यहाँ पर -30 अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। बाकी 5 डेज का टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो चलो देखते हैं, ये रफ है, ये 5 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के एडिशन के ज़्यादा है। ओके, इन दोनों का टेम्परेचर। तो देखते हैं बाकी के वैल्यूज। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मंडे के लिए हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखेंगे ए, ट्यूसडे के लिए A+D, वेडनेसडे के लिए A+2D और थर्सडे के लिए A+3D, फ्राइडे के लिए A+4D एंड सैटरडे के लिए A+5D। तो कंडीशन कैसे दिया हुआ है इन्होंने हमें, मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर जो है तो वो हम पहले लिख लेंगे। मंडे के लिए A और सैटरडे का टेम्परेचर है A+5D। ओके, और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि माइनस इन दोनों का अगर सम किया तो मोर देन 5 है। कौन से, इससे थर्सडे एंड सैटरडे को। तो थर्सडे और सैटरडे हमने लिख लिया है, यहाँ पर लिख लेंगे मोर देन 5 है तो यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो कंडीशन है A+D और A+4D, यहाँ पर सैटरडे कहाँ है तो 5D आएगा। ओके, अब इन सब का हम एडिशन कर लेंगे। जो लाइक टर्म है इनका एडिशन अगर करते हैं तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस A+5D, ये 5 एज इट इज रहेगा और A+D A+2D। तो यहाँ हमारा A आ रहा है ट्वाइस A और यहाँ आ रहा है 6D। ओके, सो A निगेटिव, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्वाइस A है और राइट हैंड साइड में भी ट्वाइस A है। ट्वाइस A सेम है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये 6D हम अगर यहाँ पे 5D - 6D अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म में आ जाएगा। ओके, तो इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आ रहा है 1 - 1D और यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस। तो D की वैल्यू मिल गई हमें 5 डिग्री सेल्सियस, वो भी कैसे, निगेटिव। अब हमें कंडीशंस क्या दिए थे कि यहाँ जो वेडनेसडे का टेम्परेचर है दैट इज गिवन। तो वेडनेसडे के लिए हमने क्या लिखा है, वेडनेसडे टेम्परेचर इज गिवन A+2D इक्वल्स टू -30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये जो D का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। A तो हमें मालूम नहीं है लेकिन D का वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ हमने वो पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, -30 डिग्री। अब देखो 2 5 10, तो A प्लस -10 डिग्री आ गया है ये। ओके, और यहाँ पर है -30 डिग्री। इसको अगर हम, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आएगा A -30 + 10, तो A का वैल्यू मिल गया हमें दैट इज -20 डिग्री। यहाँ पे डिग्री का साइन दे दो। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने वैल्यूज यहाँ पर ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है। तो बस हमें क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यूज में ये जो हमने वैल्यू निकाली है उसमें हमने पुट करना है। ओके, तो A का वैल्यू हमें मिल गया है दैट इज -20। अब देखो A + D यानी क्या हो गया, A + D मीन्स 20 डिग्री -20 डिग्री और यहाँ आएगा ±5 डिग्री। तो ये हो जाएगा -20 डिग्री, ये हो गया -25 डिग्री। देन थर्ड वैल्यू आएगा हमारा A मीन्स -20 डिग्री और प्लस ट्वाइस D मीन्स -10 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू मिलता है हमें -30 डिग्री। देन A का वैल्यू -20 और D का वैल्यू 3 × 5
तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू -5 डिग्री। सो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ व्हाट 20 प्लस 15 इज 35 डिग्री, वो भी निगेटिव। देन नेक्स्ट वैल्यू मिल रहा है हमें, अगर हमने पुट किया 20 प्लस 4d और 20, तो ये हमें एडिशन करते करते हमें वैल्यू मिल जाएगा 40 डिग्री, देन -45 डिग्री। ये हो गया इन 6 दिनों का टेम्परेचर। ओके, सो राइट इट डाउन। प्रैक्टिस सेट 3.4 में हम देख रहे जा रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम 6 नंबर का, और उसको पहले वो फिनिश करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ओके, आपके शेयर से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। सो देखने जा रहे हैं 6 नंबर का प्रॉब्लम। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees, and so on. Find the total of trees in the 25th row. अब देखो यहाँ पर लैंड कैसे है, ये मैं आपको रफ स्केच करके बता रही हूँ। यहाँ पर लैंड ऐसे ट्रायंगुलर शेप का है, तो फर्स्ट रो में इन्होंने क्या किया, 1 ही ट्री प्लांट किया है, सेकेंड रो में इन्होंने 2 प्लांटेड किया है, थर्ड रो में इन्होंने 3 ट्री प्लांट किया है। तो ऐसे करते करते हमें क्या कहा है इन्होंने, 25th रो में कितने ट्रीज, ये टोटल ट्री जो प्लांट किए हैं ये कितने हैं, ये हमें एडिशन करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एसएन का वैल्यू। ओके, और एन का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें 25 रो, या फर्स्ट रो, यहाँ सेकेंड रो, यहाँ थर्ड रो, ऐसे करते करते हमें 25 रोज दिए हुए हैं, यानी क्या करना है हमें, एन का वैल्यू दिया हुआ है 25। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें दिया हुआ है ए भी वैल्यू दिया है, ए दैट इज 1। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इन्होंने क्या कहा, सेकेंड इसमें 2, हमने 2 प्लांट किए हैं ट्री, तो 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है डिफरेंस। अब हमें सिर्फ एन के वैल्यू, एस एन में वैल्यू एस एन का फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करना है, और एस एन का फॉर्मूला है ट्वाइस ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, सो इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, एस 25 का वैल्यू है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए का वैल्यू 1 मिला है, और एन का वैल्यू है 25 - 1, और डी का भी वैल्यू 1 है। अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर दे, 25 को 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो ये एज इट इज ही रख लेंगे हम, तो ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर 2 प्लस 25 - 1 इज 24। ओके, इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 26, यहाँ आ रहा है 25 को डिवाइड नहीं होता, तो ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। इसको अगर डिवाइड किया तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 13। ओके, 2 13 = 26, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो यहाँ पे क्या आएगा, 13 5 = 65, तो कैरी 6, 13 2 = 26 प्लस 6 इज व्हाट, 32। ओके, तो यहाँ टोटल ट्री जो प्लांट किए हुए हैं दैट इज 325। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितने ट्रीज हमने टोटल, trees are 325 in 25th row. So thank you for watching my video and thank you for being with me.